लेकिन जब इस कौम पे ज़वाल आया, जब इस पे अज़ाब आया तो उसकी 2-3 वजूहात हैं। अब ये कौम अमीर इस वजह से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हम मौजूद हैं हड़प्पा म्यूज़ियम में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये जो हड़प्पा म्यूज़ियम है और इसके जो बाहर वाले असरात हैं जहाँ पे खुदाई वगैरह की गई है, टोटली बंद किया गया है लॉकडाउन की वजह से। अंदर तो नहीं जाने दे रहे, लेकिन ये है कि हम कोशिश करेंगे आपको इसकी जो प्रॉपर हिस्ट्री है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आपको एक ये भी चीज़ कन्फर्म करते जाएँ कि कुछ हिस्ट्री इंटरनेट पे पड़ी हुई है जो बहुत गलत इसके बारे में बताई गई हैं। लेकिन इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको जो प्रॉपर हिस्ट्री जो है मेन, ये किस वजह से ये गर्क हुआ था, इसके क्या यानी कि इसकी सूरत हाल अब की क्या है और पहले क्या थी, लोग जो यहाँ पे रहते थे उनका रहन सहन, उनका तरीका क्या था, ये भी सारा आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो में कनेक्टेड रहेगा। जी, तो इस टाइम हम मौजूद हैं हड़प्पा की, जिस जगह पे खुदाई की गई है। खुदाई करने के बाद नीचे से जो उस कौम के असरात निकले हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा सा उभारा गया है। उस नक्शे को थोड़ा सा उभार करके दिखाया गया है ताकि मालूम हो सके कि उनकी कौन कौन सी जगह थी, क्या घर था, कुछ दुकानें थी और मोहल्ले टाइप किस तरह की, यानी कि वो उनका माहौल था, किस तरह वो रहते थे। ये सारा इस खुदाई करने के बाद नीचे से जो असरात निकले हैं उसको थोड़ा सा उभार के बताया गया है, शो किया गया है। इस कौम के मुतल्लिक ये बताया गया है कि ये कौम इतनी सफाई पसंद थी कि जब खुदाई की गई तो सबसे पहले तो ज़्यादा तादाद में ईंटें निकली। 5000 साल पहले ये लोग ईंटों का इस्तेमाल करते थे, जबकि उस दौर में ज़्यादातर ब्लॉक इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन ये कौम इतनी तरक्की में आगे थी कि ये 5000 साल पहले भी ईंटों का इस्तेमाल करते थे घर बनाने के लिए। ईंटों के बाद जो दूसरी चीज़ ज़्यादा मिकदार में निकली है वो इनके गिलास निकले हैं, छोटे गिलास। जिस तरह हम डिस्पोजेबल गिलास यूज़ करते हैं, एक दफ़ा यूज़ करके उसको फेंक देते हैं, इनके भी डिस्पोजेबल गिलास निकले थे। यानी कि 5000 साल पहले इनको पता था इस चीज़ का कि एक दूसरे के जो जर्म्स हैं वो नहीं लगने चाहिए, एक दूसरे का जो इस तरह, यानी कि सफाई में बहुत ज़्यादा ये लोग आगे थे। और वो भी गिलास को एक दफ़ा यूज़ करके उसको तोड़ देते थे, दोबारा उसको यूज़ नहीं करते थे। बहुत ज़्यादा मिकदार में छोटे छोटे गिलास जो हैं वो इनके डिस्पोजेबल गिलास इसे एज ए वो यूज़ करते थे, वो निकले हैं। हड़प्पा की जो खुदाई है वो खुदाई 1921 में की गई और खुदाई करने के बाद माहिरीन जो थे, जो एक्सपर्ट थे, वो उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया, इस चीज़ का पता किया कि इसकी जो असरात हैं वो 1500 से 3500 मसीह कबल पहले के हैं। और ये लोग जो थे, ये लोग कारोबार के लिहाज से, क्योंकि चूँकि इस जगह के करीब से दरिया गुजरा करता था और ये इसी वजह से पानी के करीब इनकी रिहाइश थी, बिल्कुल दरिया के किनारे पे ये रहते थे, आबाद थे। और इनका जो पेशा था खेती बाड़ी था, पानी के रिलेटेड जो हो गया माहीगिरी करते थे, और माहीगिरी के अलावा इनका जो है वो तजारत का जो है वो पेशा था। इसके कुछ असरात सिंध में भी मौजूद हैं जो कि मोहनजोदड़ो के हवाले से जाना जाता है, और कहा जाता है कि इसकी मोहनजोदड़ो के रिलेटेड, यानी कि ये या तो उनके कोई रिश्तेदार थे या उसी कौम का कुछ हिस्सा यहाँ पे जो है वो डेवलप हुआ, यहाँ पे आया और यहाँ पे उन्होंने तजारत का जो काम है अपना सिलसिला वो शुरू किया। हड़प्पा की जो इस तरह आपको पीछे खुदाई नज़र आ रही है, इस इलाके में 5 जगह पे खुदाई की गई है और पाँचों जगह पे इसी तरह के असरात निकले हैं कि उनकी या तो गला मंडियाँ होती थी, या उनके घर घराने होते थे, टाउन होते थे, या उनके यानी कि घर जो है वो जहाँ पे वो रिहाइश पजीर थे, रहते थे, वो यानी कि नीचे से उनके वैसे असरात निकले हैं। यानी कि इससे मालूम हुआ है कि यहाँ पे या तो इनके 5 किस्म के अलहदा-अलहदा ग्रोह रहते थे, या 5 टाउन थे, या कॉलोनियाँ उन्होंने बनाई हुई थी। यानी कि 5 जगह पे खुदाई की है और 5 जगह पे ऐसे ही असरात जो हैं वो निकले हैं। मेरे बैक साइड पे आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, ये भी इसी इलाके का एक हिस्सा है। लेकिन अगर इस जगह को भी कहते हैं कि इसकी खुदाई की जाए
तो यहाँ से भी उसके वैसे ही असरात में भी निकलें, क्योंकि जिस जगह पे भी खुदाई की गई है वहाँ से नीचे से कुछ ना कुछ निकला ज़रूर है। इनके कुछ निशानियाँ या कुछ इनकी रिहायशी की जगह जो है वो कुछ ना कुछ असरात जो हैं वो उस कौम के लाजमी निकले हैं। और इस जगह की भी अगर खुदाई की जाए तो मे भी यहाँ से भी नीचे जो है वो इस कौम के असरात वो मे भी निकलें। हड़प्पा के लोग जो थे यहाँ पे जो रिहाइश पजीर थे वो इतने अमीर थे कि यहाँ के जो इलाके थे इतने खूबसूरत थे कि 5000 साल पहले ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। और इस जगह को मिनी यूरोप का नाम दिया जाता था कि यहाँ के लोग इतने अमीर थे और इनकी एक चार दीवारी थी, उस चार दीवारी के अंदर ही ये रहते थे और बाहर जब तजारत के हवाले से जाना होता था तो जाते थे, लेकिन इसके अंदर ही इनका सब कुछ था। टाउन थे, बाज़ार थे, गला मंडियाँ थी, बहुत कुछ जो थे वो सब कुछ अंदर ही था, लेकिन तजारत के हवाले से ये बाहर भी जाते थे। इनकी औरतों का जो रहन सहन था वो कुछ इस तरह था कि वो हर टाइम हर वक्त हार श्रृंगार करके रहती थी, सोना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी और बस इसी तरह वो सज सवर के रहती थी। ये कौम इतनी ज़्यादा अमीर थी, इतनी ज़्यादा अमीर थी कि यहाँ के आसपास के जो इलाके थे वो इनसे ऊपर कोई नहीं था। लेकिन जब इस कौम पे ज़वाल आया, जब इस पे अज़ाब आया तो उसकी 2-3 वजूहात हैं। अब ये कौम अमीर इस वजह से थी कि इनके पास से दरिया गुज़रा करता था। अब पुराने ज़माने में 5 साढ़े 5 हज़ार साल पहले अगर देखा जाए तो ज़्यादातर आबादियाँ जो थीं वो दरिया के किनारे हुआ करती थी। अब इस कौम पे जब ज़वाल आया वो इस वजह से आया कि दरिया रावी ने पीछे से अपना रुख तब्दील किया। जब पीछे से पानी का रुख चेंज हुआ तो इस कौम पे अज़ाब आना शुरू हो गया, इन पे ज़वाल आना शुरू हो गया। और दूसरी वजह ये है कि इस पे यहाँ से सैलाब गुज़रा था बड़ा ख़तरनाक किस्म का, जिसकी वजह से इस कौम पे जो है वो अज़ाब आया और ये कौम ज़वाल का शिकार हो गई। और जो तीसरी वजह बताई जाती है वो ये है कि आर्या कौम यहाँ पे आके बसी इनके करीब, और आर्या कौम चूँकि शुरू से ही उनके बारे में ये सुना जाता है और ये कहा जाता है कि वो बहुत लड़ाकू और बहुत ही यानी कि अजीब किस्म की कौम है, वो कभी किसके साथ मिल बैठ के नहीं रहते थे, जिसकी वजह से इन लोगों की उस आर्या कौम के साथ लड़ाई हुई। और लड़ाई में उस आर्या कौम चूँकि पहले ही बहुत ज़्यादा लड़ाके थे, ये कौम थोड़ी सी सुलझी हुई थी, थोड़ी सी यानी कि कारोबारी पेशे के लिहाज से अच्छे थे और इन ये जैसे आप कह लें कि सेंसिटिव लोग थे, तो इस वजह से आर्या कौम के आगे इनको शिकस्त देनी पड़ी, ये इनको हारना पड़ा। और इस वजह से भी सुना जाता है, कहा जाता है कि इस कौम पे जो है वो ज़वाल आया, अज़ाब आया। यानी कि इस कौम की 3 वजूहात ये हैं। जी, तो अभी हड़प्पा के जो लोग थे उनके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी हिस्ट्री आपको बताई है, जो वीडियो में आपको दिखाया है, जितना पॉसिबल हो सका है वो आपको हम बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से बाकी हिस्सा जो इसका है, जो मेन हिस्सा है म्यूज़ियम का हिस्सा, और बाकी जहाँ पे ज़्यादा खुदाई की गई है वो जो हिस्सा है वो तो अभी बंद है। लिहाजा जब लॉकडाउन ओपन होगा तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ उसके रिलेटेड जो वीडियो है, उसकी जो हिस्ट्री है वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी, आपको बताई जाएगी। यहाँ पे हम इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब नेक्स्ट इसका जो ओपन होगा वो एरिया जितना रह गया है इंशाल्लाह वो भी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।